हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीसीपीए की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और फैक्ट वाले सामान्य ज्ञान लाया हूँ जीके जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए समय समय ना बर्बाद करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाए। और फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तंबाकू की पत्तियों में निकोटिक नामक पदार्थ पाया जाता है। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि तंबाकू की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक के पिता ग्रेन जॉन मैंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेन जॉन मैंडल को। पहला क्वेश्चन, अगर सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि अनुवांशिक के पिता किसे बोला जाता है, तो आप लोग बोलिएगा ग्रेन जॉन मैंडल को। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार के डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के संबंधित से मिला था, तो आप बोल सकते हैं डीएनए के संबंधित के खोज से मिला था। किनको मिला था? हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या 46 और 23 जोड़ा होती है। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, चेचक की जो टीका निकला था उसके खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रक्त मनुष्य के शरीर में रक्त जो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है कि 7.4 होता है। रक्त लाल कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी तथा आलू तना का भूमिगत है रूपांतरण है। कोशिका के खोज किसने की थी? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? फीमर, जांग की। अगर फ्रेंड आपसे इस तरह से पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो आप बोलिएगा कान की होती है। कहाँ पे होती है कान की हड्डी? उस हड्डी कान की हड्डी का नाम क्या? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। फ्रेंड, आप यहाँ पे स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मनुष्य की सबसे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिल ही गया। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी के लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और पीलिया को कहा जाता है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कण जो है उनका कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आप फ्रेंड बोलिएगा यकृत और पीलिया को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रक्त का थक्का बनाने के लिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी भी एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि वो एसएससी, रेलवे, एमटीएस या किसी भी एग्जाम में, कि रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन का सहायक होता है, तो विटामिन के। ये फ्रेंड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राहता कहलाता है। ये सभी से ले सकता है। ओ रक्त समूह एंटीजन नहीं होता, यह सर्वदाता है। ब्लड ओ ग्रुप जो है फ्रेंड, वो ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम सर्वदाता यानी सभी को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्त का दाब कितना होता है? 120 से 180 एमएमएचजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोक्रोम उपस्थित के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ये भी आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मानव मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है, तो आप बोल सकते हैं यूरोक्रोम के कारण हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी HIV वायरस का पता लगाया जा सकता है। आपके एग्जाम में आएगा एड्स बीमारी HIV, यानी कि HIV वायरस का पता किस तरीके से लगाया जा सकता है, किस प्रणाली से लगाया जा सकता है, वो कौन सी सिस्टम है, तो आप उसको बोल सकते हैं एलिसा प्रणाली, एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड आप कमेंट करके बताइए मुझे कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि शरीर का तंत्रिका तंत्र जो प्रभावित है वो किससे होता है, टिटनेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है फ्रेंड, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और फ्रेंड आप कमेंट करके बताइए कि मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों की रेटिना पे बनता है। आपका प्रश्न यह है कि वस्तु का जो शैडो है वो हमारे आंख के किस भाग पर बनता है, तो आप बोलिएगा आंख के रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है, तो आंख के कॉर्निया को जो हम डोनेट कर सकते हैं, नेत्र का ये हमारा कॉर्निया एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में। कितना परसेंटेज, तो 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एवं सी होते हैं। विटामिन सी के खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी के खट्टे फलों में, सॉरी फ्रेंड बोलने में मिस्टेक हो गया, विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आप बोलिएगा विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं विटामिन की खोजकर्ता का नाम क्या है। विटामिन के खोजकर्ता का नाम जो है फ्रेंड फंक है, फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कर्विक। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान जनक के अरस्तु को कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो सीधे आप बोलेगा अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति के विज्ञान का थियोफ्रास्टस कहा जाता है। वनस्पति के विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, तो थियोफ्रास्टस कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो अभी आपको थोड़ा देर पहले मैं बता चुका हूँ कि एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। आम वनस्पति नाम फैंजीफेरा इंडिका, यानी कि अगर आपसे प्रश्न ये बन सकता है यहाँ से एग्जाम में कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो आप बोलिएगा मैंजीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। अगर यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस योगदान करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है, तो आपसे यहाँ पे एग्जाम में बन सकता है कि त्वचा का कैंसर किस चीज़ से हो सकता है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हो सकता है। इससे बचने के लिए हमारे कौन सा लेयर जो है वायुमंडल में मौजूद है, तो ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी रहती है। फ्रेंड आपसे यहाँ पे एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि विद्युत का बल्ब का जो तार है वो किस चीज़ का बना रहता है, तो आप बोलिएगा टंगस्टन का। यहाँ से एक प्रश्न बन से हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी, ब्रिस्टल ने की थी। इसका जैसे जो हम लोग लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं उसके खोजकर्ता कौन थे, तो उसके खोजकर्ता प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रासायनिक विज्ञान मेंडलीव ने किया था। किसने किया था, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण। आवर्त सारणी का निर्माण अगर पूछ दे रासायनिक रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव ने किया था। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है।
आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसल्ले द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को फ्रेंड एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनोमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये भी एग्जाम कई बार भी रिपीट कर चुका है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की किसके माध्यम से, किस उपकरण के माध्यम से कर सकते हैं? तो हम लोग डायनोमो उपकरण के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का प्रकोप प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग होता है। आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि खाने के पदार्थ जैसे कि अचार में परिरक्षण के उपयोग में किसका किया जाता है? सिंपल है, आप NaCl यानी कि Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG यानी कि LPG में किस प्रकार की गैस का मिश्रण होता है? उसमें कौन सी गैस मिली होती है? तो आप बोलिएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। और फ्रेंड LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग इसे मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे मैं बता देता हूँ, LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG की तेज गंध उसमें मिले सल्फर यौगिक मिथाइल मरकॉप्टन से होती है। यानी कि हमें कभी कभी हमारे घरों में आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारा गैस जो है रिसाव करने लगता है, लीकेज करने लगता है। तो उसमें लीकेज जब वो लीकेज करने लगता है तो हमें ऐसा फील होता है या महसूस होता है कि हमारा घर का जो सिलेंडर है वो लीकेज कर रहा है, यानी रिसाव कर रहा है। तो हमें ये कैसे महसूस होता है? तो उसके अंदर एक प्रकार का जो यौगिक मिलाया रहता है, एक तेज गंध वाले, जिससे हमें महसूस हो जाता है कि हमारी गैस का रिसाव रहा। उसी गंध का नाम क्या है? तो मिथाइल, उसी गंध का नाम है मिथाइल मरकॉप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। टाइटेनियम रणनीतिक धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को कौन सी धातु कहा जाता है? रणनीतिक धातु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आयोडेट कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं की उंगली में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। आपने जब देखा होगा कि अपने निजी क्षेत्र में आप अपना वोट देने जाते हैं तो आपके हाथों में एक प्रकार की स्याही लगाई जाती है। उस स्याही में क्या मिला रहता है? तो उस स्याही में आपका सिल्वर नाइट्रेट लगा रहता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण, आपको यहाँ से एग्जाम में बन सकता है कि सफेद सोना किसे यानी सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो आप बोलेगा फ्रेंड्स प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े मज़ेदार फैक्ट की तरह विथ इमेज के साथ जीके लेके आया हूँ कि आप उस इमेज को देख के भी आप उसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि कौन क्या है, कैसे है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि बेम्बांड झील कहाँ है? तो आंसर होगा केरल में, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोनार झील कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र में कुछ किस प्रकार से? तो इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में, कुछ आपके इमेज में भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, कुछ इस प्रकार से आपके इमेज में आप दिखाई दे रहा है, जिस देख सकते हैं। पुलकिट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। फ्रेंड आप देख सकते हैं ऊपर से पुल जा रहा है और नीचे से कुछ किस प्रकार से झील है, इसलिए उसका पुलकिट झील। ऐसा अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि किस जगह में, तो आप तमिलनाडु में बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। गुलाबी नगरी कौन सी है? तो आप सबको पता है कि गुलाबी नगरी हम लोग राजस्थान में जयपुर शहर को बोलते हैं। त्योहारों का नगर कौन सा है? तो मदुरई को बोलते हैं त्योहारों का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचों का शहर कौन सा है? तो कपूरथला को बोलते हैं बगीचों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैलियों का नगर कौन सा है? फ्रेंड नई दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों और घाटों का नगर कौन सा है? तो वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे? काशी में। सॉरी फ्रेंड, वाराणसी काशी में नहीं, मतलब काशी मंदिरों का और घाटों का जो नगर है वो वाराणसी काशी में मिलता है हमें देखने को। लीची नगर कौन सा है?
लीची नगर हम लोग देहरादून को भी बोल सकते हैं। मसालों का बगीचा कौन सा है, तो हम लोग मसालों का बगीचा को केरल को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हॉलीवुड शहर कौन सा है, मुंबई। इसे फ्रेंड हम सपनों का महल भी कह सकते हैं। लाइटनिंग आकाशीय बिजली कहाँ से आ गया, सॉरी फ्रेंड, लगता है 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ चुके हैं, कोई बात नहीं, आप इसे देखिए। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू जो है, भारत का सबसे उत्पादक राज्य काजू जो है किस जगह में ज़्यादा किया जाता है, तो केरल में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। आप इमेज में भी कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य तमिलनाडु में है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा गया है फ्रेंड। समुद्री जीव को उत्पादन को क्या कहते हैं, मेरीकल्चर कहते हैं। फूलों को कृषि को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है फ्रेंड, आप हमको ये बताइए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताएं। परमाणु ऊर्जा में किस पदार्थ का उपयोग होता है, यूरेनियम में। बिजली का सबसे अच्छा चालक चांदी। मत्स्य पालन यानी मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड, तो गुवाहाटी असम में स्थित है। श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजस्थान में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में। ये तो कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अमरनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो आप लोग फ्रेंड जम्मू कश्मीर में बोलिएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। पानी का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड, सबको पता है कि पानी का पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे शुद्ध हवा शहर किस में है, किस शहर में, किन्नौर और हिमाचल प्रदेश में। रक्त का पीएच मान हम सभी को पता है कि 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। दुनिया में सबसे छोटा पौधा कौन सा है, वाटरमेल। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वेनस ग्रह। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मरकरी है, फिर भी वेनस ही सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। क्यों, आखिर क्यों, कारण क्या है, व्हाट्स द रीजन। इसका रीज़न ये बोलता है कि जो सूर्य जो शुक्र ग्रह जो है वो अपनी एनर्जी को, वो उस सूर्य से आती एनर्जी को एक्सेप्ट करने के बाद रिलीज करता ही नहीं है, वो ग्रहण करने के बाद तो छोड़ता ही नहीं है। इसीलिए उसे सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लैनेट माना गया है। और गर्म बुध ग्रह नज़दीक होने के बाद भी रात होते होते वो अपना सारी एनर्जी को, सारी जो हीटनेस है, जो गर्मी है, उसको रिलीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा लें, ताकि हमारी जब भी वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी तुरंत लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। जयपुर शहर का उपनाम क्या है, पिंक सिटी है। जोधपुर शहर किस नाम से जाना जाता है, जोधपुर का जो शहर है उसका उपनाम क्या है, तो ब्लू सिटी भी है। जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम देश था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फ्रांस। अच्छा फ्रेंड, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था फ्रेंड, सभी को पता है 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कितने डिजिट होते हैं फ्रेंड, 15 डिजिट नंबर होते हैं। जापान, फ्रेंड यहाँ से मुद्रा के बारे में हम लोग जानते हैं। जापान की मुद्रा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की मुद्रा पेसो।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर किस 10 रुपये के नोट पे किस चीज का चित्र छपा हुआ है? तो फ्रेंड आप बोलिएगा उड़ीसा का जो मंदिर है, कौन, उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसका 10 रुपये के नोट पे छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 रुपये के नोट पे महाराष्ट्र की जो गुफाएं है एलोरा की, उसके चित्र छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 रुपये के नोट पे हम्पी का चित्र छपा है। हम्पी कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये के नोट पे किसका चित्र छपा हुआ है? तो 100 रुपये के नोट पे वाव का, रानी की वाव का, यानी ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। 200 रुपये के नोट पे किसका? तो ये सांची का स्तूप, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 के नोट पर किसका मंगलयान का चित्र छपा हुआ है? नोट छपा नोट पर। 500 रुपये के नोट पे किसका चित्र छपा हुआ है? लाल किला पे। लाल किला फ्रेंड कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, सेब का लाल लाल रंग किस कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। खीरे का कड़वापन कुकुरबिटेसिन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण। करेले का कड़वापन मेमोरिडिकोसाइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते का पीला रंग कैरिंकोजिथिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से फ्रेंड हम लोग नृत्य का ट्रिक देखेंगे। नृत्य में भी क्या बोल रहा है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक का राष्ट्रीय नृत्य क्या है, तो आप बोलेगा कर्ण में करो यक्षगान, यानी कि यक्षगान जो है कर्नाटक का नृत्य है। जैसे उत्तर की रास, अगर आपसे फ्रेंड्स ये अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि रास लीला जो है वो कहाँ का नृत्य है, तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि उत्तर की रास यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि रास लीला। उत्तर की रास यानी कि उत्तर प्रदेश की रास लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राउफ राउफ कहाँ का नृत्य है, तो आप लोग कैसे याद रखिएगा? जम्मूरा राउफ। जम्मूरा मतलब जम्मू कश्मीर, यानी राउफ कहाँ का लोक नृत्य है, राष्ट्रीय नृत्य है? तो ये राउफ का है, जम्मू कश्मीर का है। हिमाचल प्रदेश का नृत्य क्या है? हिम्मत की धमाल, यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगले की काठी, यानी कि काठी कहाँ का नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। गोवा की मंडी, अगर आपसे पूछे मंडी कहाँ का नृत्य है, तो गोवा की मंडी, याद रखिए गोवा मंडी। नेक्स्ट, लावनी कहाँ का नृत्य है? तो मेघालय। तो कैसे? मेघ लाव लावनी ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप इसको बोल सकते हैं कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कैसे? तुम मिले भरत थोड़ा मेरा गला में प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ का नृत्य है? तो उड़ी उड़ी बाबा, यानी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की रात, ये तो बता चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि चोंग, चोंग कहाँ का नृत्य है? तो नागालैंड, यानी नाग की चोंच, यानी नागालैंड, यानी नागालैंड का नृत्य क्या है? चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गाड़ी पूछे गाड़ी कहाँ का नृत्य है? तो छतरी में गाड़ी, यानी कि छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछे गढ़वाली कहाँ का नृत्य है? गढ़वाली कहाँ का नृत्य? तो बोलिएगा यूके में गढ़ा, यानी उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ जाए कचीपुड़ी कहाँ का नृत्य, तो आंध्र प्रदेश। ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक ये बोलती है कि अंधेरे में कचीपुड़ी खाई, यानी कि आंध्र प्रदेश में कचीपुड़ी का नृत्य। ठीक है। छऊ, छऊ कहाँ का नृत्य? यानी झारखंड। झारखंड कैसे? ट्रिक क्या क्या बोलती है? झाड़ू में छऊ, यानी झारखंड में छऊ नृत्य। अगर आपसे पूछे कथकली कहाँ का नृत्य, तो केरल का। ट्रिक क्या बोलते हैं? करेले की कथा, यानी करेले की कथा, यानी केरल जो है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा कहाँ का नृत्य? तो आप लोग बोलिएगा पंजे में भांग डालो, यानी कि पंजाब भांगड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि असम, असम जो है कहाँ का नृत्य है, सॉरी असम में किस प्रकार कौन सा नृत्य है? तो बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है? तो असम की बहू, यानी असम की बहू, यानी असम में कौन सा नृत्य? तो बिहू नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा, गरबा कहाँ का नृत्य है? तो ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक बोलती है गुजर गई गरीबी। गुजर मतलब, गुजर का मतलब होता है गुजरात, और गरीबी मतलब गरबा, यानी गुजरात में जो नृत्य है वो गरबा नृत्य। ट्रिक बोलती है गुजर गई गरीबी, यानी कि गुजरात में गरबा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा, मुखौटा कहाँ का नृत्य? अरुणाचल का। ट्रिक क्या बोलती है? अरुण मतलब अरुणाचल, और मुखौटा मतलब मुखौटा, यानी अरुण का मुखौटा, यानी कि अरुणाचल का नृत्य जो है वो मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं फ्रेंड, यहाँ पे लास्ट में मोटिवेट कुछ बात बोला जा रहा है। बोला यह जा रहा है कि जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। मतलब जिस बंदे को अपने आप पे भरोसा है वो कभी किस्मत पे नहीं टिके हुए रहते हैं।
इस मोटिवेट के साथ अपना वीडियो को मैं आज समाप्त करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि इसे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।